तो समझेंगे कि ये वेतन आयोग होता क्या है। वेतन आयोग भारत सरकार आजादी के बाद से ही वेतन आयोग का गठन करते रही है। हर 10 साल के बाद वेतन आयोग का गठन किया जाता है। वेतन आयोग का उद्देश्य है कि भारत सरकार के जो जितने कार्यरत कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनके वेतन भत्तों की समीक्षा करना। समीक्षा करने के पीछे बहुत उद्देश्य है, लेकिन सबसे पहले एक एक आयाम को समझते जाएंगे, तब वेतन आयोग को आप समझ सकते हैं। भारत सरकार ने वेतन आयोग 8th पे कमीशन गठन करने की सिफारिश कर दी है, यानी एक्सेप्ट कर लिया 8th पे कमीशन का गठन होगा। अभी 7th पे कमीशन की सिफारिशें चल रही हैं। ये जो 8th पे कमीशन का गठन होना है, जिसे एक अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी एंड 67.9.5 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी को, यानी पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा। अभी जो वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग जो की सिफारिश पे भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं उन्हें जो वेतन भत्ते दिए जा रहे हैं, ये सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 तक के लिए ही है। ऐसे में इसके बाद का लिए कमीशन की नियुक्ति इस स्वीकृति भारत की कैबिनेट ने कर दी है। तो शायद 2026 से लागू हो। अब इस बात को समझते हैं कि आखिरकार ये वेतन आयोग होता क्या है, पे कमीशन होता क्या है। पे कमीशन एक स्टाफ एजेंसी है, एक समिति होगी जिनका मुख्य काम होता है परामर्श करना, सिफारिश करना। सिफारिश यह करना है कि जो कार्यरत कर्मचारी हैं भारत सरकार के, उनके जीवन स्तर में कैसे सुधार करी जाए। जीवन स्तर में सुधार करने का मतलब है कि देश में बढ़ते हुए महंगाई के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को वेतन, कार्यदशाएं, सेवा शर्तें, भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाने चाहिए। तभी तो कोई कर्मचारी लोक सेवा की तरफ आएगा, सरकारी सेक्टर में आएगा। तो जिस रूप में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, उस रूप में शायद रुपए की कीमत नहीं बढ़ती, रुपए की कीमत गिर जाती है। जब रुपए की कीमत गिर जाती है तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि हम अधिक से अधिक रुपए में कम से कम वस्तु खरीदते हैं। परिणाम क्या होगा कि जो रुपए मेरे पास आए उससे हम जरूरत की चीजें नहीं खरीद पाते। इसलिए सरकार कमीशन बनाती है कि आप कमीशन इस काम पर रिसर्च करें, सिफारिश करें और बताए कि सरकार को क्या करना चाहिए। तो एक तो है कि जीवन स्तर में सुधार करना है, महंगाई के अनुसार वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिशें करता है। दूसरा है समानता बनाए रखना। समानता का मतलब है कि जो कर्मचारी सरकारी सेक्टर में है, उसी स्तर के कर्मचारी अगर निजी सेक्टर में है तो किसी भी रूप में निजी सेक्टर से वेतन भत्ते कम न मिले। कारण अगर निजी सेक्टर से कम वेतन भत्ता मिलेगा, कम सुरक्षा होगी, तब एक योग्य उम्मीदवार या कर्मचारी का मन सरकारी सेक्टर में जाने को नहीं होगा, या वो निजी सेक्टर में जाएगा, जिसका परिणाम क्या होगा कि सरकारी सेक्टर की कार्यकुशलता, गुणवत्ता कम जाएगी, उत्पादकता में वृद्धि नहीं होगी। इसलिए दूसरा है समानता को बनाए रखना। वेतन भत्ते समान बनाए रखें। अगर ज्यादा नहीं दे सकते तो समान तो नहीं होनी चाहिए, बेशक ज्यादा होना चाहिए। तीसरा है
प्रेरणा और उत्पादकता बढ़ाना। वेतन एक अभिप्रेरणा भी तो है, एक मोटिवेशन है। उच्च वेतन, उच्च मनोबल, उच्च उत्पादन। निम्न वेतन, निम्न मनोबल, निम्न उत्पादन। अगर अच्छा वेतन मिलेगा तो वो मोटिवेट होगा, अपने बाल बच्चों को, परिवार का भरण पोषण ठीक से करेगा, कार्य करने में मन लगेगा। तो एक प्रेरणा है, और प्रेरणा मिलेगा तो उत्पादकता वृद्धि होगी। उत्पादकता वृद्धि क्यों होगी? मतलब कार्यकुशलता वृद्धि होगी। इसके बाद क्या है कि पुराने वेतन ढांचे को सुधारा जाएगा, यानी जो पुराने स्ट्रक्चर हैं, जो अब रेलेवेंस में नहीं है, अनप्रोडक्टिव है, उसे बदल दिए जाएं, नए लाए जाएं, बढ़ाए जाएं, तो उसमें संशोधन किया जाए ताकि प्रभावी रूप से ये कम हो। और पांचवा है भविष्य के आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखना। कमीशन सिर्फ वर्तमान नहीं देखती, देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास और सरकारी राजस्व को भी ध्यान में रखते हुए, ताकि देश में आर्थिक खाई नहीं पड़े। यानी इतना पेमेंट भी नहीं सरकारी कर्मचारी को दे दें कि वो एक वर्ग अमीर हो जाए और एक वर्ग जिन्हें नौकरी नहीं मिली या किसी कारणवश से छोटे स्तर पे काम कर रहा है, उनका उसमें गरीबी फैल जाए। यानी एक समान लाए भी और देश को सामाजिक आर्थिक रूप में एक समान विकास करने का प्रयास। वेतन पेंशन का निर्धारण फिटमेंट फैक्टर पर निर्धारित होता है। अब समझेंगे कि फिटमेंट फैक्टर आखिरकार होता क्या है। एक फॉर्मूला है जो सरकारी कर्मचारी की जो सैलरी है संशोधित करने के लिए, वृद्धि करने के लिए सिफारिशें करता है। और सिफारिश का आधार यह होता है कि वस्तु की कीमत कैसे बढ़ गई, जीवन मूल्य सूचकांक कितना हो गया, कितने रुपए में किसी खास शहर में, किसी महानगर में, किसी गांव में भरण पोषण कैसे कर सकता है, उस पर कितने रुपए खर्च होंगे। तो उसका एक फॉर्मूला है। और एक कर्मचारी के जो बेसिक पेमेंट होते हैं उनका निश्चित गुणांक के आधार पर वृद्धि की जाती है। अब इसको देखेंगे कि ये फिटमेंट फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है। एक ये है कि जो कर्मचारी काम करते हैं, कर्मचारी का मतलब सिर्फ कर्मचारी नहीं, कर्मचारी का मतलब सरकारी कर्मचारी, चाहे ग्रुप ए का हो, ग्रुप बी का हो, ग्रुप सी का हो या ग्रुप डी का हो, बेसिक पेमेंट में बदलाव लाने हैं। कर्मचारी के पुराने जो बेसिक पेमेंट है, पुराने बेसिक पेमेंट को नए बेसिक पेमेंट में समायोजित करना है, यानी अनुरूप लाना है। संशोधित वेतन, बहुत सारी अलाउंसेज मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, जैसे महंगाई भत्ता है, आवास भत्ता है, चिकित्सा भत्ता है, शिक्षा भत्ता है। इन सब भत्तों में भी वृद्धि की जाती है। ये फिटमेंट फैक्टर इस चीज करता है। जब सातवां वेतन आयोग यहाँ की सिफारिश से भारत सरकार में लागू हुई तो उनके वेतन में काफी वृद्धि हुई। वो जो सातवां वेतन आयोग ने जो सिफारिश किया था, उन्होंने फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया था। इसके अनुसार से वेतन में काफी वृद्धि हुई थी सरकारी कर्मचारियों को। और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आठवां वेतन आयोग आने वाला है, ये फिटमेंट फैक्टर कहां तक जाएगा, तो 2.57 से 2.86 में जाने वाला है, किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बहुत वृद्धि होगी, उछाल होगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, फिटमेंट फैक्टर 2.86 कर दिया गया है, तब इनका जो पेमेंट आ जाएगा 51,480 रुपए, यानी काफी उछाल आ जाएगा।
वही पेंशनर के भी फिटमेंट कम से कम न्यूनतम 9,000 है। तो उस रुपये फिटमेंट फैक्टर में अगर गुणांक को हम गुणा कर दें तब हो जाएगा 25,740 रुपये मंथली हो जाएगा। तो सरकारी कर्मचारी और पेंशन में जो फिटमेंट फैक्टर है वो काफी अहम रोल अदा करता है। और फिटमेंट फैक्टर देश के कर्मचारियों के जीवन स्तर को, महंगाई को समझने में, वेतन को पारदर्शी बनाने में काफ़ी सहयोग करता है। और अभी तक जो वेतन आयोग बने हैं, 7 वेतन आयोग का गठन हुआ है आज़ादी के बाद से। पहला वेतन आयोग 1946 में बना, उनका ड्यूरेशन 1946 टू 1947 था और चेयरमैन थे श्रीमंत जे.एन. मजूमदार। दूसरा वेतन आयोग उसी रूप में आया, उसकी ड्यूरेशन 1957 टू 1959 है, चेयरमैन श्री जगन्नाथ दास से। तीसरा वेतन आयोग 1973 रहा है और चेयरमैन आर.सी. सेन थे। चौथा वेतन आयोग 1983 टू 1986 काम किया है, चेयरमैन इसके पी.एन. सिंगल थे। उसी तरह से पांचवा वेतन आयोग 1994 टू 1997, चेयरमैन जी.बी. पटनायक थे। छठा वेतन आयोग 2006 टू 2008 का था, श्री पी.एन. श्री कृष्ण। सातवां 2013 टू 2016 का कार्यकाल था, अशोक कुमार माथुर थे। और 8वें वेतन आयोग की गठन की स्वीकृति भारत सरकार की कैबिनेट ने दे दी है। अब जल्दी गठन कर दिया जाएगा और इनका ड्यूरेशन होगा। और अब देखते हैं कि इनकी सिफारिशें क्या होती हैं। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि वेतन वृद्धि 2.86 का जो ये 2.86 का जो फिटमेंट फैक्टर है उसके आधार पर किया जा सकता है, यानी काफी उछाल लाया जा सकेगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत।